जा रहे हैं, तो बिहार में एक बात तय है कि जब नीतीश जी मुख्यमंत्री रहे तब, जब सम्राट जी जब गृह मंत्री रहे तब, जब अब वो शपथ लेने जा रहे तब, और आगे जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे तब, इन सभी समय में एनडीए की सरकार बिहार में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती आई है और उस पर ही फोकस करेगी। चाहे हमारे चेहरे, चाहे नीतीश कुमार जी थे या अब आने वाले समय में वो सम्राट चौधरी जी होंगे, हमारे लिए अपराध सबसे प्रायोरिटी पर है। और वाकई प्रीति जी, देखने वाली बात होगी, चुनौतियां कई होंगी आपके पास, सिर्फ अपराधी ही नहीं बल्कि विकास को लेकर भी जो नीतीश कुमार ने एक बेंचमार्क सेट किया है उसे भी वहां तक भी पहुंचना होगा बीजेपी की इस नई सरकार को। देखिए हमारे साथ अरुण यादव जी भी जुड़े हुए हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। क्या आपका रिएक्शन होगा अरुण जी? अभी अभी आपने सुना प्रीति शेखर जी बार बार आपराधिक घटनाओं पर विराम लगाने को लेकर कह रही है कि हम ये दावा करते हैं कि हमारी सरकार जैसे ही एक्शन में आएगी अपराधी पूरी तरीके से रफू चक्कर हो जाएंगे। नहीं, अभी हम सुन रहे थे आपके संवाददाता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी सवाल कर रहे थे, वो जवाब दे रहे थे। अभी प्रीति जी को भी हम सुन रहे थे और एक भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे थे सम्राट चौधरी जी जुझारू हैं, मजबूत हैं और भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने चयन किया है सोच समझकर। अच्छी बात है, जुझारू तो है ही। जुझारू आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की राजनीतिक पाठशाला से निकला हुआ व्यक्ति जुझारू ही होता है, लड़ाकू ही होता है। हमें भी आज खुशी है कि कम से कम गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के राजनीतिक पाठशाला से निकला हुआ व्यक्ति आज बिहार का इसका क्रेडिट भी आप ले रहे हैं, इसका क्रेडिट भी आप ही ले रहे हैं क्योंकि वो पहले आपकी पार्टी से ताल्लुक रख चुके हैं। लौटती हूं मैं आपके पास, ग्राउंड की हलचल एक बार फिर से समझ लेते हैं। आनंद, क्या इस वक्त अपडेट है? हलचल कितनी तेज हो गई है, जानकारी दीजिएगा। तो ग्राउंड की तस्वीरें दिखाएंगे क्योंकि अब देखिए बहुत कम समय है। सम्राट की शपथ में काउंटडाउन हम चला रहे हैं, 1 घंटे 30 मिनट 3 सेकंड का समय बाकी है जब सम्राट चौधरी शपथ ग्रहण कर लेंगे। देखिए 2 वरिष्ठ पत्रकार भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रमाकांत जी, क्योंकि लगातार देखिए बातचीत विपक्षी दलों से भी कर रहे हैं और आरजेडी का कहना है कि पहले उनके साथ में थे। सम्राट चौधरी का जब करियर शुरू हुआ तो आरजेडी के साथ ही शुरू हुआ, तो अब इसका क्रेडिट भी वो ले रहे हैं कि जुझारू अगर वो हैं तो पहले उनकी पार्टी ने उनको पॉलिश कर दिया था। इतने जुझारू व्यक्ति आरजेडी में होते हैं। राजद के नेता यह कह रहे हैं तो वो उनके लिए कह सकते हैं कि वो अच्छी बात होगी, लेकिन सम्राट चौधरी जी का ग्रूमिंग कहां हुआ? ग्रूमिंग हुआ भाजपा में। भाजपा में आते के साथ ही उपाध्यक्ष बने, प्रदेश अध्यक्ष बने, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बने, विधायक दल का नेता बने, गृह मंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बने। ये कहाँ हुआ? ये भाजपा में हुआ। तो कहीं न कहीं भाजपा की नीतियों को अपने साथ जोड़ते हुए सम्राट चौधरी ने अपने खुद को भी विकसित किया और पार्टी के साथ लेकर चलने की भी कोशिश की है। और इसी का परिणाम है कि सम्राट चौधरी का नाम लगातार पिछले महीनों से एज ए उप मुख्यमंत्री के रूप में उभर कर सामने आ रहा था और अंततः सच भी यही हुआ। तो ये सारे क्वालिटी थे उनमें जिसे भाजपा ने अपनी मिट्टी से उन्हें ला करके उन्हें निखारा, संवारा और इस लायक बनाया कि आज वो मुख्यमंत्री के पद पर हैं जी। वाकई रमाकांत जी, आपने महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। हमारे साथ के लाल जी भी लगातार बने हुए वरिष्ठ पत्रकार। के लाल जी, एक बिहार की सियासत में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। लगभग 2 दशकों से नीतीश कुमार बिहार की जनता की सेवा कर रहे थे और अब बतौर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को चुना गया है। इसमें जनता की सहमति है या नहीं ये तो नहीं मालूम, लेकिन जनता को खुश करना सम्राट चौधरी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी? आपने ये कहा कि जनता खुश होगी कि नहीं होगी, वोट तो मिला नीतीश कुमार के नाम पे और सत्ता अभी